कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बुद्ध की पूजा करो, तुम विष्णु की पूजा करो, फर्क ही नहीं पड़ता अगर तरीका क्लियर नहीं है तो। अरे लक्ष्मी की पूजा अमेरिका वाले नहीं करते, सारा धन उनके पास है। हाँ, क्योंकि वो विष्णु को समझते हैं। लक्ष्मी ताकत के साथ रहेगी, वो तुमने पैदा नहीं की। लक्ष्मी थोड़ी पैसा देके जाएगी। हिंदुस्तान का जो फिलॉसफी है वो कहानियों में कन्वर्टेड है, क्योंकि कहानी जल्दी समझ में आती है। तुमने कहानी को पकड़ लिया, उसके मैसेज को छोड़ दिया, अब तुम कहानी को गाली दे रहे हो। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी बाहर निकली, देवता असुर लड़ाई करने लगे कि हम शादी करेंगे। एक तो औरत, ऊपर से सुंदर, ऊपर से धन वाली, तीन तीन क्वालिटी। इज्म, फिलॉसफी फॉलोड बाय मासेस। अब जो तुम जो दौर देख रहे हो ये कास्टिसिज्म का दौर है, ये कास्ट सिस्टम का दौर नहीं है। कास्ट सिस्टम दूसरा था, ये कास्टिसिज्म का दौर है। हम विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, हम बुद्ध की पूजा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे तुम बुद्ध विष्णु की पूजा करके निराश हुए हो, वैसे तुम बुद्ध की पूजा करके भी निराश हो गए अगर तुम्हें यह नहीं पता चल पाएगा कि पूजा करनी कैसे है। लड़ाई तो होनी ही थी, एक तो स्त्री, ऊपर से सुंदर, फिर धन की देवी। उस लेडी ने कहा कि ठीक है तुम लोग लाइन लगा के बैठो, मैं डिसाइड करूंगी किससे शादी करनी। बैठ गए लोग। उसने देखा दूर समंदर में एक आदमी लेटा हुआ है। पूछी ये कौन है? बोले तो विष्णु जी है। बोले इनको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले इन सब में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसने जाके माला उन्हीं को पहना दी। अब ये कहानी है, इस कहानी को नहीं पकड़ना है, इस कहानी के मैसेज को पकड़ना है। जो सर्वशक्तिमान है लक्ष्मी जी उसी के साथ हैं। सिंपल सिंपल कहानी है। अप्रोच सही होना चाहिए जिंदगी में। अप्रोच, किसी चीज को जब पढ़ना है तो पढ़ने का मतलब यही होता है कि पढ़ना, जानवर नहीं पढ़ते, उनको ट्रेन किया जाता है, पढ़ाई नहीं होती उनकी। पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना, कि तुम जो भी चीज देखो तुम्हें समझ में आने लगे कि ये इसलिए हो रही है। आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि तुम्हारी यूटिलिटी दुनिया के सामने नहीं है। कल तुम आईएएस हो जाओगे, कोचिंग वाले तुम्हारी फोटो खींचेंगे, बगल में माला पहनाएंगे, गिफ्ट भी देंगे रैंक के हिसाब से। पहली रैंक हो सकता है ऑडी दे दे। पढ़ाई का उद्देश्य परसेंटेज लाना नहीं है, और पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है। ये दो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जीवन यापन के लिए नौकरी करनी है, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन जो योग्य व्यक्ति है वो कहीं भी नौकरी करेगा। टैलेंट नौकरी करने का मोहताज थोड़ी है। जहां योग्यता वहां लोग तुम्हें बुलाएंगे ही। तुम नौकरी ढूंढ के गलत कर रहे हो, तुम योग्यता को डेवलप कर लो, लोग तुम्हें ढूंढेंगे। यही तो कहता है 3 इडियट में, यही तो पूरी थीम है उस 3 इडियट मूवी की, कि बाबा रणछोड़ दास कहते हैं कि बेटा तुम योग्यता पैदा कर लो, लोग तुम्हें खुद ही ढूंढेंगे। भाई साहब तुम्हारे पास दो बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो जाके डायरी और अपनी डायरियां बनाओ। एक कुछ भी महान करना चाहते हो तो डायरी बनाओ, और सोने से पहले उस डायरी में यह लिखो कि तुमने आज अपने लिए क्या किया। तो अगर तुमने 10 काम किए और 8 काम दूसरों के लिए किए तो तुम खतरे में हो। किसी को एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, उसको अस्पताल पहुंचाए, वो दूसरे काम नहीं, वो ह्यूमैनिटी है। तुम्हारा कोई रिलेटिव बीमार, उसको तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो ह्यूमैनिटी है, उसको मत ऐड करना उसमें। ह्यूमैनिटी इज डिफरेंट। किसी गर्लफ्रेंड नाराज है, उसको तुम मनाने गए हो तो तुम पागल हो, पागल। जिस दिन तुम 10 काम डेली करोगे और 10 में से 10 अपने लिए करोगे, तब देखना तुम्हारा ग्राफ कैसे बढ़ता चला जाता है। एक्चुअली हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम गलती कहां कर रहे हैं। डायरी इज द थिंग विच विल इन्फॉर्म यू व्हाट आर योर मिस्टेक्स। और जब तक मिस्टेक पता नहीं चलेगी, सुधारोगे क्या? बीमारी का इलाज तब करोगे जब बीमारी पता होगी। तभी तो कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। 2 गिफ्ट हैं तुम्हारे पास, उनको मिसयूज मत करना। एक तो जवानी गिफ्ट है, ये इतनी ऊर्जा फिर नहीं मिलेगी। 70 साल के लोगों को देखो कैसे जवानों को समझा रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए एक बहाना ढूंढ लिया कि सठिया गए हैं। बुजुर्ग के पास सबसे बड़ी चीज होती है अनुभव, एक्सपीरियंस।
आईएएस क्वालिफाई कर लोगे, कलेक्टर नहीं बनाएंगे किसी शहर का, पहले मसूरी भेजेंगे, मसूरी के बाद किसी जिले में अटैच करेंगे। अनुभव दिलाना है कि आईएएस में फर्स्ट रैंक आ गया और सीधे दिल्ली से भेज दिए एसएसपी कानपुर, 4 महीने में तुम भी खत्म हो जाओगे, नौकरी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बुजुर्गों के साथ बैठा करो, उनसे पूछा करो, वो तुम्हें जो चीज दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता जीवन में। कुछ बुजुर्ग भी बदतमीज होते हैं, उल्टी चीजें सीधे सिखाते हैं। अपने 2 गिफ्ट को पहचानो, एक जवानी को, एक दिमाग को। दिमाग को सही जगह लगाओ। प्यार करने की चीज है, सोचने की चीज नहीं है। सोच रहे हैं बैठ के, कल जाके उसको बोलेंगे, बोलो तुरंत। हमारे दोस्त है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो बेचारे डेली कार्ड लेकर आते थे। तब तो कार्ड वार्ड का जमाना था, हर चीज वगैरह के कार्ड चलते थे, डेली कार्ड लेकर आते, डेली। हम डेली उनसे कहें कि दे देते, नहीं नहीं बुरा मान जाएगी। फिर एक दिन मैं उनका कार्ड लेकर उनका नाम काट के अपना लिख दिया। मैंने कहा भाई ड्रामा रायता फैलाओ, लाओ इधर लाओ, लाओ हम देकर आए। अरे मैंने कहा लाओ, रास्ते में मैंने उनका नाम काटा, अपना लिखा। होना क्या है, लड़की मेरे घर में, तो उसमें और क्या होगा। 6 महीने से कार्ड लेकर आ रहे, 6 महीने से डेली लेके खड़े हैं। इतना टाइम लगाओगे? तुम्हें यह सोचना है कि क्या सोचना है, क्या किन चीजों में सोचना है और किन चीजों को करना है। दुश्मनी सोचने की चीज नहीं, करने की है। 90% लोगों को पता ही नहीं क्या सोचना है। 3-3 4-4 घंटे मोबाइल ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं। अंगूठा भी रो रहा है कि रहने दे भैया, अब आप टूट के गिर जाएंगे। स्क्रॉल किए जा रहे हैं दिन भर, रील्स देख रहे हैं, और जिनकी तुम रील्स देख रहे हो वो अरबपति हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। नहीं,